बच्चों, जैसे हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम पढ़ेंगे इस भाग का दूसरा पहरा, इस पाठ का दूसरा पहरा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जब बाल कांड में स्वयंवर हो रहा था तो उसमें श्री राम ने धनुष तोड़ा था और उस पर शिव धनुष को तोड़ने पर परशुराम जी ने क्रोध किया था। तो उसके लिए अब संवाद हो रहा है लक्ष्मण और परशुराम के बीच में। पढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरी जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतयु न दोषु, बोले चिते परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुबाहु न मोरा, बालकु बोली बधु नहीं तोही। केवल मुनि चढ़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। विपुल बार मही देव नह दीनी, सहस बाहु भुज छेदनी हारा। परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहु जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। बहुत सुंदर। परसु क्या होता है? कुल्हाड़ी, जो परशुराम जी हमेशा लेकर रखते थे, एक शस्त्र। कोही क्रोधी, थोड़ा सा कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। और महीदेव ब्राह्मण को कहा जाता है, महीदेव ब्राह्मण। अब आती है बारी। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे हैं। सुनो देव, सब धनुष समान, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे हैं। का क्षति लाभु जून धनु, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, तो राम जी ने तो इन्हें नए के धोखे से देखा ही। छुअत टूट रघी पतऊ न दोषु, यह तो हाथ लगते ही छूते ही टूट गया। इसमें क्या श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करही कतरोषु, तो इसमें मुनि जी आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बालको बोली बधो नहीं तो ही। अब क्या हुआ? परशुराम अपने फरसे को ओर देख करके बोले, क्या बोलते हैं? अरे दुष्ट, रे सठ सुनहि सुबाहु ना मेरा। रे मूर्ख, क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? बालकु बोली बधु नहीं, मैं तुझे बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, आपने मुझे सिर्फ मुनि ही समझ रखा है, जानते नहीं बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत को ही होता है क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरे संसार को विदित है कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु को ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस धरती से राजाओं को क्या कर दिया? मार करके। विपुल बार मही देव नह धिनी, मही देव ब्राह्मण, इस खाली कर करके उनकी भूमि को ब्राह्मणों में दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, अरे
राजकुमार सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, परसु बिलोकु महीप कुमारा। इस फरसे को देख, मातहु पितुहु जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ में पड़ रहे बच्चे को भी क्या कर देता है, बच्चे का नाश कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है तीसरा पहरा। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी। पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू, चहत उड़ाबन फूंकी पहारू। यहाँ कुमड़ बत्तुआ कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगु सूत सुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहो सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, भारतहो पाप ही तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहिऊ, क्षमऊ महामुनि धी। सुनी सरोस भृगु वंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा महाभट्ट का मतलब होता है महान ज्ञानी। ठीक है। बीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाभट्ट मानी। लक्ष्मण हंसकर मधुर बानी में बोले। क्या बोले? मृदु मने मधुर। ठीक है। लखनऊ लखन जो है वो प्यारी। अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू, पुनि पुनि बार बार मुझे देख करके क्या कर रहे, अपना कुल्हाड़ा मुझे दिखा रहे हैं मारने के लिए। ऐसा चहत उड़ाबन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ समझकर फूंक मार करके मुझे उड़ा ही देंगे। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं। कुमड़ बतिया कमजोर व्यक्ति कह सकते हैं, निर्बल व्यक्ति कह सकते हैं, या कुमड़े का एक फूल होता है जिसे कि उड़ाया जा सकता है। ठीक है। यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है, कुमड़ का कोई फल नहीं है, फूल नहीं है। जे तर्जनी देख के ही, जिसे जो तर्जनी उंगली को देख करके ही क्या हो जाता है, मर जाता है। देखी कुठारू सरासन बाना। अरे आप जो है कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं कछु कहा सहित, अभिमान के सहित ही आपको ये शब्द कहे थे। भृगु सूत समझी जनेऊ बोले कि भृगु वंशी समझकर और यज्ञपतीत समझकर ही, देखकर ही मैं आपको आप कहते हैं तो उसे मैं क्रोध देख करके सह लेता हूँ। सह लेता हूँ। अब सुर महिसुर हरिजन और गाय। अब क्या होता है, देवता भगवान, ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण भगवान और भगवान के भक्त और गाय पर क्षत्रिय लोग जो है वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, प्रहार नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मारने से पाप लगता है। मारतहु पाप रही तुम्हारे, उनको मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर क्या लगता है, अपयश होता है, अपयश मिलता है। बंदे कोटि कुलिस संबचनू तुम्हारा व्यर्थ द्रहु धन बाहन कुठारा। आप क्या बोलते हैं, इसलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना पड़ेगा। मारतहु पाप रही तुम्हारे, अगर आप मारे भी तो तुम्हारे पैर ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा।
अब क्या बोलते हैं कि आपके जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनुबाण कुठारा, आपने तो कुठार और धनुष बाण को क्या करा है, व्यर्थ ही धारण कर दिया है, धारण करते हैं। कोट अब बोलता है, जो भी लोकी अनुचित कही छमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें देख करके यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। प्यारे बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद था। आज हमने तीसरा और चौथा पढ़ा। आप इनका जो भी हमने भावार्थ किया उसका आप जो है कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे।